पहलगाम हमले के खिलाफ यूएनएससी भारत के साथ सुरक्षा परिषद के देशों ने भारत का समर्थन किया है। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ चीन भी भारत के साथ खड़ा है। यूएनएससी में पहलगाम हमले के दोषियों को पकड़ने की अपील की गई। P5 देशों ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यूएनएससी ने साथ ही ये बड़ा मैसेज भी दिया और इसके बाद अब भारत का साथ किस तरीके से दिखा रहा है। यूएनएससी भी सुरक्षा परिषद के P5 देशों ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। तो पाकिस्तान अब इसके बाद चौतरफा जिस तरीके से घिरेगा उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ेगी। ये उससे जुड़ी हुई एक खबर है। पहलगाम में जो कुछ पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, जिस तरीके से इस हमले की पूरी साजिश, उसके पूरे तार, उसकी कड़ियां पाकिस्तान से साफ तौर पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खबर पर अब और क्या जानकारी है नीरज राजपूत हमें बताएंगे। नीरज, भारत का साथ इस वक्त पूरी दुनिया दे रही है और यूएनएससी भी भारत के साथ खड़ा है इस हमले के बाद। बिल्कुल शिरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ऐसा पहली बार देखने के लिए आया है कि जो P5 कंट्रीज और खासतौर से क्योंकि चीन भी इसमें अमेरिका, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस के साथ शामिल है, सदस्य देश है। तो ऐसे में अगर P5 की तरफ से ये कड़ा संदेश आता है कि उन आतंकियों को तो पकड़ा जाना ही चाहिए जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है, जिन्होंने नरसंहार किया है पहलगाम में। साथ ही यूएनएससी ने अपनी इस बयान में ये भी कहा है कि जो भी इस टेररिस्ट इंसिडेंट के पीछे जिन्होंने फाइनेंस किया है, जिन्होंने प्रायोजित यानी स्पॉन्सर किया है, और स्पॉन्सर कौन करता है, वो पाकिस्तान करता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया और खासतौर से यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं, P5 कंट्रीज जो है, वो भारत के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन आतंकियों को परस्यू करना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। साथ ही उन देशों के यानी कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा है कि उन देशों ने को भी मदद करनी चाहिए भारत की, जहां से इस आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है और फाइनेंस किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से बिल्कुल अकेला पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो अपने झूठ के बल पर बहुत आगे तक जा नहीं पाएगा, ये भी साफ हो जाता है। ये मैसेज इसी बात को लेकर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज इस जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड पर, क्योंकि एक्शन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके की रणनीति और इन आतंकियों के खिलाफ जो रणनीति दिखाई दे रही है, उस पर बिलाल आपके पास क्या अपडेट है? एक्शन बढ़ता हुआ क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आतंक की ज़मीन को मिट्टी में मिला देंगे और उसी दिशा में जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो जो भी मिलिटेंट्स हैं या फिर आतंकी गतिविधियों से अगर उनका किसी भी तरीके का कनेक्शन है तो फिर लगातार जो है वो दबिशें जो अलग अलग ठिकानों पे जो है वो दी जा रही है। और इस वक्त हम बैसरन घाटी में मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कि हमला जो है वो यहाँ से कुछ दूरी पर हुआ था, लेकिन जो कॉम्बरिंग ऑपरेशन है वो अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज का जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन कितनी चैलेंजिंग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं जो भागने में कामयाब रहे, लेकिन किस वजह से, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पर इस जगह की, अगर मैं वो पूरी तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर घने जंगल हैं, बड़े बड़े जो चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं और इनमें इनके जो लकड़ियाँ होती हैं, जो तने होती हैं, वो बहुत मोटे होते हैं। इस वजह से इन्हें छुपने में, उसमें हाइड आउट बनाने में, आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने में इन्हें बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो ऐसे में हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तमाम जो टेक्निकल एडवांसमेंट की जो मशीनें हैं, थर्मल इमेजिंग वगैरह की मदद से जो है वो इन्हें किसी भी तरीके से जो मिलिटेंट्स हैं उनके ठिकाने का पता करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है। लेकिन लगातार जो है पिछले 4 दिन से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका कॉम्बरिंग ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में, इस पूरी घाटी में जो है वो चल रहा है, ताकि किसी भी तरह का सुराग या एविडेंस जो है वो मिल पाए कि आखिर जो मिलिटेंट्स हैं वो कैसे आसानी से जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटर कर जाते हैं और इस विभत्स आतंकी वारदात को अंजाम देकर के जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। तो लगातार जो है वो इस जंगलों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी अभी चल रहा है। श्री बिल्कुल, तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हर स्तर पर पूरी तैयारी है भारत की। आतंक की कमर तोड़कर रख देंगे, मैसेज साफ और उसी दिशा में एक्शन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।